हेलो स्टूडेंट, 9 क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम 9 क्लास के बायोलॉजी की घंटी में पढ़ेंगे 5-6 खाद्य संसाधन पशु के रूप में। ठीक है, पिछले 5 में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। देखिए, इससे रिवर्स में जाएंगे। 6 पाँच जब खत्म होगा ना, फिर हम जाएंगे चौथा पाँच, तीसरा पाँच, दूसरा पाँच और 1। ठीक है ना, क्योंकि देखिए अभी जो चल रहा है पढ़ाई का सिचुएशन एंडिंग पॉइंट पे है। फिर हम इसको एंड करके शुरू से आएंगे, राइट है। तो ये जो हेडिंग आप देख रहे हैं, खाद्य संसाधन पशु, हमने पीछे पढ़ा था कि खाद्य संसाधन प्रकृति पर निर्भर करता है। पढ़ा था ना कि हम लोगों ने खाद्य संसाधन निकाला पौधों से। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि खाद्य संसाधन पशु, यानी पशु का भी उपयोग हम खाद्य संसाधन के रूप में करते हैं। सपोज दैट हमारा इतिहास है, जब हम घुमंतु भोटिया की ज़िंदगी जीते थे, या फिर जब हमारा आदिकाल मानव में जाएं और हमारे अपने वंशज को देखें तो पशुओं का कच्चा मांस खाते थे। ठीक है, मार दिए, कच्चा खा लिए। तो फिर जब धीरे धीरे सभ्य हुए तो कुत्ता को पालतू बना लिया, सुअर को पालतू बना लिया, धीरे धीरे करके गाय को, भैंस को, घोड़ा को पालतू बनाते गए हम। कैसे? कहा जाता है कि जैसी आवश्यकता पड़ती है ना, वैसे ही हम किसी चीज़ को डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो आज यही हमको पढ़ना है कि पशु को भी खाद्य संसाधन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम एक बात अब ये आपको बताया कि पशु जो अनंत काल से, पीछे से ही हम इस पशु को अपने लिए व्यवहार में लाते हैं, मांस के लिए, दूध के लिए, अंडा के लिए, ठीक है, परिवहन के लिए। बैलगाड़ी देखे हैं, बैलगाड़ी में 2 पशु को जोड़ दिया जाता है। हमारे क्षेत्र में बैल को जोड़ा जाता है, किसी और क्षेत्र में जाएगा तो भैंसे को जोड़ दिया जाता है। हल में पशु का उपयोग लाया जाता है, माल ढोने में पशु को लाया जाता है उपयोग में। या फिर आप देखिएगा, कहीं कहीं जाइएगा ना, उधर झारखंड इलाका में तो भैंसे से खेत को जोता जाता है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि खाद्य संसाधन के साथ साथ पशु का अनेकों प्रकार का उपयोग है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो इसमें पढ़ना है, पशुपालन। क्या पढ़ना है? पशुपालन। ध्यान से समझिएगा कि पशुपालन किसे कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर देहात साइड में आपको देखने को मिलेगा कि खूंटे में गाय को बांध दिया, खूंटे में भैंस को बांध दिया और उसके आगे थोड़ा सा चारा डाल दिया, पशु खा रही है, न उसके ऊपर छप्पर है, न नीचे बढ़िया उसकी व्यवस्था है, इसी तरह केवल खा रही है। ये पशुपालन है क्या? नहीं, ये पशुपालन नहीं है, ये पशुओं के साथ अन्याय है। ठीक है, पशुपालन वास्तविक में है क्या, ये जानने की आवश्यकता है। देखिए, बताते हैं। पशुपालन, पशुओं का उचित केवल देखभाल ही नहीं है पशुपालन। हम कह सकते हैं कि पशुपालन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पशुओं का भोजन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, स्थान संबंधी और रहन सहन संबंधी जब आवश्यकताओं की पूर्ति सही ढंग से की जाती है तो उसको पशुपालन कहते हैं। ये नहीं कि केवल हमने लाया खरीद के। देखिएगा, देहात में सुनने को मिलता है, आई थी भैंसिया ना तो बहुत दूध दे रही थी, अजय ही खूंटा पर बंधाई, 1 महीने के बाद दूध क्या कर दी? कम कर दी। अरे तो इसको सोचिए, क्यों कम की? हो सकता है उसके अनुरूप उसको व्यवस्था नहीं मिला। पशुओं को पालना, उसका उचित देखभाल करना, स्वास्थ्य संबंधी, भोजन संबंधी, रहन सहन संबंधी सब प्रकार से जब व्यवस्थाएं की जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? पशुपालन। ये नहीं कि अब खूंटा में बांध दे। देखिएगा देहात में क्या होता है, खूंटा में गाय बंधी हुई है और नीचे इतना उसका पैर कीचड़ में धंसा हुआ है। क्या ये पशुपालन है? इसको आप पशुपालन मानते हैं? नहीं। दिन भर गाय ठुठुर रही है, उसके ऊपर छप्परे नहीं है, ये पशुपालन है? नहीं है, ये पशुओं के साथ अन्याय है।
पशुपालन वह है जिसको सारी व्यवस्थाएं दी जाए, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था हो, रहन सहन संबंधी व्यवस्था हो, खाद्य संबंधी व्यवस्था हो, तब जाके पशुपालन है। ठीक है। अब पशुपालन के तरीका, पशुपालन तो समझ में आया ना, पशुपालन का परिभाषा भी लिखे, ये तो समझ में आ रहा है ना कि पशुओं का उचित देखभाल, चाहे खाद्य संबंधी हो, चाहे उसका स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे रहन सहन संबंधी हो, सब प्रकार के जब होंगे तब ना पशुपालन कहे जाएंगे। बढ़िया, आ गया पशुपालन। अब आते हैं पशुपालन का तरीका। पशुपालन का तरीका देखिए, यानी पशुओं से पालने का तरीका क्या है, कैसे हम इसका सही तरीका मानेंगे कि पशुपालन उचित ढंग से हो रहा है। तो आइए देखिए बताते हैं इसको। पहला तरीका पशुपालन, जो पशु जहाँ पाल रहे हैं, पशु जहाँ पशु का घर बना रहे हैं, ठीक है, वहाँ क्या होना चाहिए। सबसे पहला चीज देखिए, उसके सर के तरफ से ऊंच होना चाहिए ऐसे, ठीक है, और उसके जो पूंछ है यानी पिछला पैर है उसके तरफ ढालुआ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? यानी जिधर आप बनाए हैं क्या उसका चरण, जिसको कहते हैं आप चरण कहते हैं देहात में, चरण, चरण में क्या होता है, ऐसे नाद होता है, बोलिए, ऐसे नाद होता है, ठीक है, नाद होता है, बोलिए। तो अगर नाद है तो जिधर नाद आप बनाए उधर क्या होना चाहिए, ऊंच होना चाहिए, और पैरों की तरफ क्या होना चाहिए, पीछे, यानी जिधर पूंछ है उधर ढालुआ होना चाहिए। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जितनी ये जानवर हैं मल मूत्र गोबर का त्याग करेंगी वो आसानी से नीचे क्या हो जाएगा, ऐसे बह जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? यानी मुंडी के तरफ उसके, मैंने कहेंगे मुख के तरफ ऊंच होना चाहिए और पीठ के तरफ क्या होना चाहिए, ढालुआ होना चाहिए। कोई दिक्कत? अब देखो, चरण थोड़ा ऊंचाई पे होना चाहिए जमीन से, ठीक है ना, और उसको नीचे से खड़ैचा होना चाहिए, ईंट बिछा हुआ होना चाहिए, ईंट सोल्डिंग होना चाहिए। और सोल्डिंग कैसा होना चाहिए, मुंह के तरफ ऊंच और पीठ की तरफ थोड़ा सा क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, नीचा होना चाहिए। ये अब देखिए, आप भविष्य में पशु पाल सकते हैं तो ये सारी विधि अपनाना, ठीक है ना। अब देखिए, जो आप चरण बनाए हैं उसके नज़दीक से नली गुजरना चाहिए, ऐसे नली गुजरना चाहिए ऐसे। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ से मल मूत्र का त्याग होगा कहाँ आ जाएगा, नली में आ जाएगा, नली में आ जाएगा और नली के सारे बाहर निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग का कैसा होता है पशुपालन, न उसको बैठने का बढ़िया व्यवस्था है, न मूत्र त्याग करने का बढ़िया व्यवस्था है। वहीं मूत्र त्याग की वहाँ पाकी हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? अब देखिए तीसरा, ऊपर छप्पर होना चाहिए। जो पशुपालन करेंगे तो ऊपर छप्पर होना चाहिए, ताकि शेड जिसको बोलते हैं, अगर छप्पर रहेगा तभी तो धूप से, गर्मी से, बरसात से इस जंतु को क्या रहेगा, सुरक्षा रहेगा। अगर देखिए बराबर धूप में, बरसात में, गर्मी में रहेगी तो आपसे तो कहेगी नहीं जानवर है, लेकिन उसके अंदर हमेशा ये भय बना रहेगा, क्योंकि उसकी भी तो अपनी सोच है, जानवर की भी तो अपनी सोच होती है। तो हमेशा क्या रहेगी, मेंटल रूप से जब जानवर डिस्टर्ब रहेगा तो क्या आपको उचित दूध मिल पाएगा, उचित दूध से आपको सारी व्यवस्थाएं मिल पाएगी? सोचिए, नहीं मिल पाएगा। मिल पाएगा जी? अब देखिए, जो सेद है वो खुला होना चाहिए, सूरज की रोशनी उसके अंदर आना चाहिए, खिड़कीदार होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ क्या है, हवादार होना चाहिए। हवा आएगा, धूप आएगा, तभी तो उसमें जो मल मूत्र का त्याग करके उसका गंदगी जो है जल्दी सूखेगा और वाष्प बन के बाहर उड़ता जाएगा। सही है। हम लोग देहात में उसको सारी घर बोलते हैं, जीव जंतु जहाँ पालते हैं उसको क्या बोलते हैं, सारी घर है। तो सारी घर में देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, ले जाके राख छिड़कते हैं ना, क्योंकि हमने उचित बनाया नहीं। देखिए हमने आपको बताया कि जो चरण होना चाहिए पशुपालन के लिए ऊंचाई पे होना चाहिए, मुंह के तरफ ऊंच होना चाहिए और पीठ के तरफ ढालुआ होना चाहिए,
ताकि जितना मल मूत्र का त्याग हो आसानी से उसको खींचा जा सके, ठीक है ना। एक देखिए खींचने वाला होता है ना, ऐसे लकड़ी का बनाया हुआ, उसको खींचा जा सके, ठीक है। अगला बता रहे हैं आपको, बगल में ही चारागाह की व्यवस्था होनी चाहिए। मान लीजिए आप चरण बना दिए हैं, बगल में चारागाह रहेगा, तुरंत इसको आप खोले और छोड़ दिए, आधा घंटा 1 घंटा क्या करेगी गरु भैंस, अपना घास चरेगी, पुनः वापस अपने चरण पे आ जाएगी। अब देखिए, और नज़दीक में ही पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उसको उचित पानी पिलाया जा सके। ये नहीं कि हम क्या करते हैं, घर चरण बना देते हैं लेकिन पानी की व्यवस्था वहाँ नहीं रहती। अधिक दूर से क्या करते हैं हम लोग, ढो के लाते हैं, समय व्यतीत होता है। नहीं तो बहुत लोग हैं कि नहर में, पोखर में लेकर चले जाते हैं धोने के लिए, सही है। तो क्या होता है, जल प्रदूषित होता है, कटाव भी होता है मिट्टी का। मिट्टी का कटाव नहीं होता है क्या, मिट्टी का कटाव होता है। देखिएगा, मान लीजिए जहाँ तहाँ जानवर हेलेगी नहर में तो क्या होगा, मिट्टी कटाव होगा ना, खरोह बन जाता है। देखिएगा, खरोह धीरे धीरे वहाँ का मिट्टी क्या करता है, सब काट देता है, ठीक है। अब देखिए, उचित समय पर पशुओं का टीका लगना चाहिए। देखिएगा, कह रहे हैं लोग कि पशु कैसे समझ में आ गया कि बीमार पड़ गई, तो पगुरी करना बंद कर देगी, जिसको आप जुगाली कहते हैं, जुगाली करना बंद कर देगी। जानते हैं, देखिए घास खाने वाले जीव जंतु क्यों जुगाली करते हैं पता है, पहले वो जितने घास है ना उसको अंदर निगल जाती है और निगल के रुमेन में रखती है। देखिए, जुगाली करने वाले जंतुओं के शरीर में रुमेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रुमेन। एक थैली जैसी आकृति रचना होती है, इनमें रुमेन में उस चीज़ को इकट्ठा करती है। देखते हैं आप, 2 नाद 3 नाद गोतते हैं और 10 से मिनट 15 मिनट में पूरा खा जाती है ना, तो क्या जानते हैं वो खा गई नहीं, निगल के रुमेन जैसी, देखिए थैली जैसी रुमेन होता है, इसमें रखती है, ठीक है। और जब अस्थिर बैठ जाती है या खड़ा रहती है तो देखिएगा आप, रुमेन में से भोजन को लाती है और दांत से उसको क्या करती है, पीसती है, महीन बनाती है, तब उसको ले जाती है पेट के अंदर। समझ में आ रहा है। तो जुगाली करने वाले जीवों के अंदर क्या पाया जाता है, रुमेन पाया जाता है। बहुत ऑब्जेक्टिव बढ़िया है, बोर्ड मॉडल भी है, ठीक है ना। तो हमने अभी आपको बताया कि उचित टीका होना चाहिए और इसका देखभाल बराबर होना चाहिए, साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए, बराबर इसको धोना चाहिए, ठीक है। ये पता चल गया कि पशुपालन का तरीका क्या होना चाहिए। अब देखिए, आपको बताते हैं, लोग कहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि पशु बीमार है, तो जुगाली करना बंद कर देगा, कान खड़ा हो जाएगा और कान के अंदर हाथ लगेगा तो कान क्या रहेगा, गर्म रहेगा एकदम। देखिएगा, डॉक्टर कोई आता है ना पशु वाला, तो कानवा में हाथ लगा के देखता है कि गर्म है, तो गर्म है तो जान जाता है इसको क्या है, बुखार है, ठीक है। समय समय पर टीका करवाइए, समय समय पर पशु वाले डॉक्टर से उसका चेकअप कराइए ताकि पता चले कि नहीं हमारा पशु क्या है, स्वस्थ है। और यहाँ क्या होता है, जब पशु पूरा बीमार हो जाता है ना तब हम उसको ले जाते हैं डॉक्टर के पास, सही है। झोला छाप डॉक्टर से कभी पशु को मत दिखाइए। अगर देखिए झोला छाप कितना डॉक्टर हो गया, नहीं। यहाँ देखिए पशु चिकित्सालय है ना, हर पंचायत में पशु चिकित्सालय होता है ना, वहाँ पर पशुओं को ले जाना चाहिए। अब ये नहीं कि झोला छाप डॉक्टर को बुलाए और इलाज कराने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आइए, कह रहा है कि पशुपालन से क्या लाभ है, कौन कौन बताएगा पशुपालन से लाभ, बोलिए। पहला लाभ, दूध मिलता है, अंडा मिलता है, मांस मिलता है, परिवहन का काम होता है, खेत जोता जाता है, पशुपालन से ईंधन भी मिल जाता है, गोबर होगा तो गोबर से ईंधन हो जाएगा, ठीक है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना जी। पशुपालन से क्या लाभ है, पशुपालन से देख लो, मांस मिलता है, पशुपालन से अंडा मिलता है, पशुपालन से मछली मिलता है, दूध भी मिलता है, ऊन मिलता है, बहुत प्रकार का लाभ है। तो आप तो हर कोई दे, अब तो सरकारें भी पशु पालने के लिए अनुदान दे रही है, ठीक है। गभे करके अनुदान आया है ना, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि अब है पशुधन, ए बाबूधन होना है पशुधन, ठीक है। तो हाँ, बाबूधन पशुधन समझिए ना जी। आइए देखते हैं पशुधन को, ठीक है। देखिए, कुछ ऐसे भी पशु पोष लिए जाते हैं जिससे धन कमाया जाता है,
ठीक है। ऐसे तो बहुत तेरे पशु हैं। जिस पशु का देखिए हम लोग पालन धन कमाने के लिए करते हैं ना, उसको पशुधन कहते हैं। ठीक है, कितना आसान है ना परिभाषा जी। यानी वैसे पशु जिसका लालन पालन हम किस लिए करते हैं? धन कमाने के लिए करते हैं, उसको क्या कहते हैं? जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, मुर्गा मुर्गी है, ये सब क्या है? पशुधन है ना। यानी इसको बेचेंगे और क्या करेंगे? धन कमाएंगे, तो पशुधन है। अभी देखिए दूध डेयरी में जाता है, तो डेयरी में जाता है तो पशुधन है ना। थोड़ा जानते हैं छठ पर्व के चलते गला देख रहे हैं बैठ गया ना, इसीलिए थोड़ा सा हम आज की क्लास में इतना ही तक रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।